हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश चैप्टर 12th क्लास का जो कि आपका मैट्रिसेस। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका 12th क्लास का। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस चैप्टर में। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों एक दूसरे के समझो भाई भाई है, लिंक आते हैं ये चैप्टर। ठीक है ना, अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आया तो आपको डिटरमिनेंट में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है भाई। तो मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस टाइप से हम मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जैसे मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, कुल मिलाकर ये आपका मैट्रिसेस का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन में मैट्रिक्स होता क्या है। देखो भाई, मैट्रिक्स वैसे तो हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, आपके कई डाटा बनाने की कंपनियों में, ठीक है ना, साइंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, किसका, मैट्रिक्स का। ठीक है भाई। तो बेसिकली ये हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है मैट्रिसेस का। बट अगर हम देखें भाई, अभी तो ये तो हो गई बात की बात, ये तो तुम्हें मैं क्या समझाऊं। ठीक है ना, वो तो समझ में आएगा नहीं, प्रोग्रामिंग के लिए यूज हो रहा, मैं तुम्हें क्या समझाऊं कहां पर यूज हो रहा है। मगर अगर मैं देखा जाए यहां पर जो हम बेसिकली यूज करेंगे मैट्रिसेस का, वो हम यूज करेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया आपका मेथड है ये मैट्रिसेस। ठीक है, आगे जाके जब आप चौथा चैप्टर करोगे उसमें सीखोगे आप। ठीक है ना, जैसे 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, मुश्किल होता है जिन्हें सॉल्व करना, वो हम मैट्रिक्स के द्वारा करते हैं उस मेथड को। ठीक है ना, तो यहां पर भी बहुत बड़ा यूज है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये इसके यूजेस है मैट्रिसेस के बेसिकली। बट मैट्रिसेस मतलब होता क्या है, देखो भाई, मैट्रिसेस मतलब आपके बुक्स में लिखा होगा डेफिनेशन, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर एरे में होना चाहिए किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी नंबर्स और किसी भी फंक्शन को रेक्टेंगुलर एरे में दिखाओ। ठीक है ना, यही मैट्रिक्स का मतलब होता है। मतलब आप एक क्लास में बैठे हो, ठीक है ना, अब मैं बोल रहा हूं भाई सारे बच्चे ना अरेंज होके बैठ जाओ, तो क्लास में जब आप सब अरेंज होके बैठोगे तो वही क्लास क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स बन गई। बस सिंपल सा मतलब, आप अरेंज होके बैठ जाओ वही आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज होने, जैसे ये तो यही मेरी क्या कहलाएगी, एक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, याद रखना। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, चाहे आप ए से करो, चाहे आप बी से करो, चाहे आप सी से करो, किसी से भी करो, बट होना हमेशा कैपिटल चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट तो कर दिया, और ये जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं नंबर्स, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। याद रखना, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो अगर मैं बोलूं इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है रो की। देखो भाई, जो इस ऐसी फॉर्म में होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं रो। और जो वर्टिकल होता है ऐसे, उन्हें बोलते हैं कॉलम। ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल होता है जैसे ऐसे बैठे हुए हो तो ये रो हो गई, और आप वर्टिकली देख रहे हो तो वो हो गई कॉलम। सिंपल। ठीक है भाई, तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है आपका रो इंटू कॉलम। तो अब इस इंटू को रीड करना बाय, थोड़ा इस तरीके से बोलता है रो बाय कॉलम। ठीक है ना, हम इस तरीके से बोलते हैं रो बाय कॉलम। तो रो इंटू कॉलम, रो बाय कॉलम। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो भाई इसमें कितनी रो है, 1 2, कितने कॉलम है, 1 2 3, ये। तो मैं बात करूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 का ऑर्डर है। समझ में आ गया भाई मैंने क्या बोला, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/3 का ऑर्डर होगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। अब जैसे मेरे से बोला गया, अगर मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है ना, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैट्रिक्स की, एक आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं।
जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। देखो बनाते कैसे इसको, देखो चलो भाई, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा भाई, कौन सा रो है ये, पहला रो, ठीक है ना, और कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो उसको क्या लिखूंगा मैं A11। ठीक है भाई, समझे ना क्या आया, A11 क्यों आया, क्योंकि ये पहला रो है और पहला कॉलम है। ऐसे ही मैं इसमें आऊं तो भाई रो तो पहला ही है, बट कॉलम कौन सा है, सेकंड। ठीक है, ऐसे इसमें मैं आऊं, पहला रो है बट कॉलम कौन सा है, तीसरा। ऐसे इसमें आऊं, पहला रो है बट कॉलम कौन सा है, चौथा। ठीक है, ऐसे करते 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 रो तो पहला ही रहेगा, बट मुझे कॉलम कहां तक जाना है, एन तक, तो मैंने इसको ले लिया A1 है। समझ में आया ना भाई कैसे लिया मैंने एलिमेंट। ऐसे ही मैं अब इसमें आ गया, अब भाई कौन सा रो आ गया, देखो सेकंड रो आ गया, तो यानी कि रो हो गया सेकंड, बट कॉलम कौन सा हो गया, फर्स्ट। ऐसे इसमें आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, और ऐसे करते करते सेकंड रो कॉलम कौन सा है, nth कॉलम, A2n। क्लियर है भाई। और ऐसे करते 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 मैंने m रो ले लिया, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो फोर्थ कॉलम, और ऐसी mth रो n कॉलम। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी कितने बाई कितने की बनी भाई, m क्रॉस n की बनी। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन बताई मैंने तुम्हें मैट्रिक्स की, ठीक है ना, कल को इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये एलिमेंट इस तरीके से A11 A12 इस तरीके से आता है आपका। क्लियर है भाई। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। पहला टाइप होता है आपका रो मैट्रिक्स। सबसे पहले रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं भाई, देखो रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो होती है। याद रखना क्या बोला मैंने, रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो होती है। कॉलम कितने भी हो हमें मतलब नहीं है कॉलम से, बस रो एक होनी चाहिए। इसका मतलब इस तरीके से, ये देख रहे हो ना भाई आप। ऐसी सेकंड होती है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होती है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। रो कितने भी हो, ठीक है ना, बट कॉलम हमेशा एक ही होगा, तो उसे बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम के। ये जिसमें जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे। वह स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ। तो यानी कि उसमें भी वही है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। जैसे ये देखो, 2 रो 2 कॉलम, ये देखो 3 रो 3 कॉलम। क्लियर है भाई, इसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ मैट्रिक्स होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखो भाई, याद एक चीज हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर जब भी मैं डायगोनल की बात करूं तो मेन जो डायगोनल होगा मेरा, ठीक है ना, लीडिंग डायगोनल जो मेरा मेन डायगोनल होगा वो हमेशा ये वाला होगा। तो जब भी मैं डायगोनल बोलूं ना तो आप यही वाला कंसीडर करना, याद रखना, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो।
ये देखो, इसके देखो डायगोनल आपके नॉन जीरो, आप ये भी बोल सकते हो कि ए आई जे बराबर जीरो होगा जहां पर आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब अगर ये दोनों बराबर नहीं है आई और जे, मतलब जैसे कि ये होता है A11, ये होता है A22 और ये होता है A33, देखो उसमें आई और जे बराबर आ रहे हैं, तो वहां वाले केस में वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। बाकी जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, जैसे A12, A13, A21, A23, सब एलिमेंट जीरो होंगे। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है जहां पर आपके डायगोनल्स नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, ये डायगोनल का मतलब होता है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो उसको। चलो भाई नेक्स्ट मैट्रिक्स में आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें जो डायगोनल्स होंगे वो नॉन जीरो तो होंगे बट आपके सेम होंगे, याद रखना। डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी, आपकी स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें डायगोनल जो है नॉन जीरो के साथ साथ सेम होने चाहिए। जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे 3 3 3, -4 -4 -4, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। यह आपका क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। वैसे ही आपका छठा आता है जो काफी यूज होगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस वाले केस में क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो ही होंगे, बट डायगोनल एलिमेंट ना सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा और कोई नहीं होगा। इसमें कुछ भी हो सकता था, सेम होगा बट कुछ भी हो सकता था। बट इस वाले केस में, इसको आई से दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा डायगोनल, ये। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। और एक होता है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, कुछ नहीं होता, जिसके सारे एलिमेंट जीरो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो, सिंपल बात, उसको जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है भाई आपको? नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो भाई, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, दो मैट्रिक्स इक्वल होने की दो कंडीशन है। पहला, उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स 2x2 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2x2 की होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब जो उसका A11 वाला एलिमेंट होगा वो उसके A11 वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे कि दो मैंने मैट्रिक्स ले ली 2 5 -1 6 और दूसरी मैट्रिक्स ले ली 2 5 -1 6। देखो सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर सेम है, सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसका ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट अलग हुआ तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। याद रखना भाई, आप अगर एक भी एलिमेंट इक्वल अलग हुआ तो ये मैट्रिक्स क्या होगी भाई, सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने ले लिया एक एग्जांपल, ठीक है। इसने बोला है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो मेरे से बोला गया है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है भाई, इसके पास क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुना। मतलब आप 8 लोग हो और आप 8 लोग एक रूम के अंदर कैसे कैसे अरेंज हो सकते हो, तो उससे बनने वाले ऑर्डर बताने। तो मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना कि मैं 8 लोगों को सोचूं कि भाई वो कैसे कैसे अरेंज हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आपको सिंपल ये करना है कि 2 नंबर ऐसे लो जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए, वही उसका ऑर्डर होगा। तो हम स्टार्टिंग करेंगे 8 × 1, तो उसका उल्टा क्या होगा 1 × 8, फिर 2 × 4, 4 × 2। और तो कोई 2 नंबर नहीं है ना जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता है, तो उसका मतलब यही इसके क्या है भाई, ऑर्डर है। समझ में आ गया भाई कैसे करना है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसने बोला है
कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। एक 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें AIJ दे रखा है मुझे ये दे रखा भाई। तो बताओ एक 3/2 की मैट्रिक्स क्या बनेगी, मेरे से क्वेश्चन में बोला गया है। तो भाई एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 3/2 की, याद है बताया था। तो यहां पर ए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 3 रो और 2 कॉलम चाहिए, इसलिए मैंने 2 तक लिखा, ये लिख दिया, ठीक है ना। 3 रो 2 कॉलम, क्लियर है भाई। अब यहां पर क्या आएगा, A11 पहला रो पहला कॉलम, ये रो पहला है बट कॉलम कौन सा है, दूसरा। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर नीचे आए कौन सा रो है, थर्ड रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, और ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्लियर है भाई। तो सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक्स दिखती है वो ये है। अब आपको निकालना है A11। तो जरा ये आपके हेल्प के लिए दे रखा है जिसमें आपका AIJ ये है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो I की जगह कौन आ रहा है 1, J की जगह कौन आ रहा है 1, तो यहां पर भी I और J की जगह पुट कर दो वैल्यू, ये आ गया। आपको पता है मॉड नेगेटिव खा जाता है, तो 1 - 3 कितना होगा, पॉजिटिव का 2, तो 2 से 2 गया, आंसर आ गया 1, क्लियर है भाई। ऐसी में A12 निकाल लूंगा, ये 1 - 6 5 आएगा, ये आ गया। ऐसी में A21 निकाल लूंगा, ये आ गया आपका 1/2, ठीक है। ऐसी में A31 निकाल लूंगा, सॉरी A22 भी है, ठीक है ना। A22 I की जगह 2 माइनस J की जगह 2, क्लियर है ना भाई। तो ये हो गया आपका 3 2 + 6 और 2 में से 6 गया माइनस, बट पॉजिटिव ही आएगा, ये आ गया। ऐसी A31 I की जगह 3 और J की जगह 1, ये आ गया, ठीक है ना। J की जगह 1 तो 3 × 1 = 3 रहेगा, तो ये तो 0 आ गया आपका। 3 2 6 - 3 3, ये आ गया भाई आपका, देख लो भाई। तो आपके सारे एलिमेंट आ गए, तो ये जो आपकी A मैट्रिक्स बन जाएगी वो आपकी क्या बनेगी, A11 यानी कि 1, A12 यानी कि आपका 5/2, ठीक है ना। A21 यानी कि 1/2, A22 यानी कि आपका 2, 0 और 3/2, क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसने बोला है ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है, इफ दीज मैट्रिक्स आर टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z a b c। तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो ये 2 मैट्रिक्स पहले से ही इक्वल है, तो उसका मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, इसका मतलब x + 3 0 के बराबर होगा, ये आ गई -3। z + 4 आपका 6 के बराबर होगा, ये आ गया आपका z। 2y - 7 इसके बराबर होगा आपका 3y - 2 के, तो ये इधर आया और ये इधर चले गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -5, ठीक है। ऐसी b - 3 आपका इसके बराबर होगा, तो b इधर गया 4 इधर आ गया, तो b की वैल्यू आ गई -7, ठीक है भाई। ऐसी आपका कौन बचा, अब a - 1 किसके बराबर होगा, -3 के, ये आ गया। दूसरा लास्ट कौन बचा है भाई, c वाला, 0 किसके बराबर होगा, 2c + 4 के, 2c + 2,
ये आ गया सी की वैल्यू। क्लियर है भाई? कैसे करना है आपको, एक्स वाई जेड ए बी सी किस ऐसे वैल्यू निकालनी है।